बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज डी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। एंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 10 स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 13/3। 13/3 इज इक्वल टू 13 बच्चों 3। ठीक है, 13/3। ठीक है, सेम प्रोसेस है इसमें भी। इसमें भी बच्चों सेम प्रोसेस है। क्या करते हैं, वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो क्या करेंगे, वी आर टेकिंग LHS, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए यहाँ पर कि पाई की वैल्यू क्या होती है। पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है ना। तो लेफ्ट वाला पोर्शन हम ले लेते हैं और 10 स्क्वायर, तो पूरे में होल में स्क्वायर चला जाता है। 10 स्क्वायर पाई बाई 3 यानी 180/6। ठीक है, प्लस 10 स्क्वायर 180 पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं पूरे इक्वेशन में 4 प्लस 10 स्क्वायर 180 डिग्री/3। आप इसको चाहो तो एक और तरीके से लिख सकते हो, ऐसा पूरे में स्क्वायर लगा दो होल स्क्वायर, या ऐसे, दोनों ही सही हैं, दोनों ही तरीके सही हैं। चाहो तो आप वैसा लिख लो या तो ऐसा लिख लो। ठीक है, अब यहाँ से कटेगा 30 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर 30 डिग्री। भैया 6 से 30 टाइम्स कटेगा, यहाँ पर बन जाएगा 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर 60 डिग्री। अब 10 30 डिग्री 45 डिग्री और 10 60 डिग्री तीनों की वैल्यू पुट कर दोगे। 10 60 डिग्री 30 डिग्री और 45 डिग्री तीनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे, है ना। तो 10 30 की होती है 1/√3। 10 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/√3 होल स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर है। ठीक है, 10 स्क्वायर थीटा, 1/√3 को होल स्क्वायर 10 30 डिग्री की 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर, प्लस 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो √3 का स्क्वायर। यहाँ से क्या बाहर आएगा, यहाँ से बाहर आता है 1/3, यहाँ से 1 और यहाँ से 3। ठीक है, अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में तीनों का एलसीएम ले लेना है। तीनों का एलसीएम ले लेना है, तो हमने कुछ भी नहीं है बटे में, हमने मान लिया कि क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो हम तीनों का एलसीएम क्या आएगा, तीनों का एलसीएम आएगा 3। जब आप 3 से डिवाइड करोगे एलसीएम को, डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 1 और 1 का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर बनेगा 1, प्लस यहाँ 1 से डिवाइड करोगे आप, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से डिवाइड करोगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, और उसका मल्टीप्लाई उसके ऊपर वाले पे 3 और यहाँ पर 9। भाई 1 से डिवाइड करोगे एलसीएम को 3 मिलेगा, और 3 मिलेगा तो उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, है ना। तो 1 + 3 + 9, तो 9 1 10 3 13, 13/3 प्रूव्ड। और आपका सवाल सॉल्व हो गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। आई होप कि आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि साइन π/6 प्लस कॉस π/6। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, साइन π/6 प्लस कॉस π/6, साइन π/6 प्लस कॉस π/6 इंटू साइन π/3 इंटू साइन π/3 माइनस कॉस
पाई/3 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, वी आर टेकिंग LHS, वी आर टेकिंग LHS, हम लेफ्ट हैंड साइड इसका ले लेते हैं। क्या करते हैं, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। आपको पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख दो सीधे सीधे, हमें पता है जब पाई को 6 से डिवाइड करोगे, या ऐसे ही लिख दो 180 डिग्री अपॉन 6 प्लस कॉस 180 डिग्री अपॉन 6 इंटू साइन 180 डिग्री अपॉन 3 माइनस कॉस 180 डिग्री अपॉन 3, है ना। हमने ये वाला पोर्शन पहले ले लिया, ठीक है। एज वेल एस यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप आपकी ये वाली बनेगी। देन क्या होगा, काट दो, 6 3 जा तो यहाँ से 30 टाइम्स कटेगा, यहाँ से भी ये 30 टाइम्स, यहाँ से 60 टाइम्स, और यहाँ से भी ये 60 टाइम्स। तो क्या बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा आपका साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको इन सब की साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट सेक की वैल्यू निकालना सिखाया है 0 to 90 डिग्री तक, है ना। तो बेहद इजी है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। इनकी वैल्यू पुट करने के लिए आपको क्या करना है, सीधे सीधे भाई साइन 30 होती है 1/2 और कॉस 30 √3/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कॉस 30 √3/2। साइन 30 क्या होता है बच्चों 1/2 कॉस 30 प्लस का √3/2, ठीक है, √3/2। इसी तरीके से साइन 60 क्या होती है √3/2, साइन 60 √3/2 और कॉस 60 1/2। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रिपीट होगी। क्या होगा, a + b - b। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि हाँ, पहले तो आपको यहीं पे एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम यहीं पर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। नीचे कॉमन है 2 है, तो 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, जिसका मल्टीप्लिकेशन उसके ऊपर वाले में यानी न्यूमरेटर में करोगे तो क्या बनेगा 1। तो यहाँ पे भी 1 + √3 और यहाँ पर क्या बन जाएगा √3 - 1/2। अब एक चीज़ क्या है, इन दोनों का एलसीएम ले लिया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जब नीचे सेम है तो ऊपर वाले न्यूमरेटर में नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है। तो देखो अब 2 से डिवाइड किया हमने 2 को, मिला कितना 1 मिला, तो 1 का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में किया तो क्या मिला 1। सेम केस यहाँ पे भी है, 2 से डिवाइड करोगे आप एलसीएम को तो 1 मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई उसके ऊपर वाले न्यूमरेटर में करोगे तो क्या बन जाएगा √3। यहाँ पे भी वही है, 2 से डिवाइड करोगे एलसीएम को 1 मिलेगा और 1 का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में तो √3 बन जाएगा। और यहाँ से भी आप 2 से 2 को डिवाइड करोगे यानी एलसीएम को तो क्या मिलेगा 1, और जिसका मल्टीप्लिकेशन उसके ऊपर वाले न्यूमरेटर में करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे कहाँ, यहाँ तो 1 + √3 को √3 + 1 भी लिखा जा सकता है। √3 + 1, 1 + √3 को पलटाया जा सकता है सीक्वेंस √3 + 1। अब यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा आपको a + b a - b, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है इस टाइप के, ऊपर वाले का ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है। ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बन जाएगा a + b × a - b, a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b², जहाँ a की वैल्यू √3 है एंड b की वैल्यू 1 है। a की वैल्यू √3 है, b की वैल्यू 1 है। तो आपको इस साइड से उल्टा लगाना है, a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b², यानी a² यानी √3 का स्क्वायर, b² यानी 1 का स्क्वायर, और अपॉन 2 × 2 4, 2 × 2 4। तो यहाँ √3 का स्क्वायर क्या निकलेगा 3, और 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 4। तो क्या बन जाएगा 2/4, या कट के 1/2। और यही आपका राइट हैंड साइड था, यही आपका राइट हैंड साइड था। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर।
किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज 4 cot स्क्वायर 4 cot स्क्वायर 45 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 प्लस कॉस क्यूब 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/8 इक्वल टू 1/8। कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देना है। क्या करना है, सीधे सीधे, तो वी आर टेकिंग LHS है ना, ये वाला पोर्शन ले लिया यहाँ से यहाँ तक का, दोबारा लिख नहीं रहा हूँ, ठीक, यहाँ से यहाँ तक का। अब cot 45 डिग्री cos 30 डिग्री cosec 30 डिग्री और cos क्यूब 60 डिग्री का cos 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर देनी है। क्या करना है, तीनों की वैल्यू पुट कर देनी है। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू आती है 1, cos 45 डिग्री की वैल्यू, cot 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस cosec 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 2, cosec 30 डिग्री की वैल्यू 2 स्क्वायर था तो स्क्वायर प्लस cos क्यूब है ना, तो यहाँ पर cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, क्यूब है तो क्यूब लगा दो। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे -4, यहाँ पर 1/8 क्योंकि 2 बटे में है, तो 2 का क्यूब, 1 का भी क्यूब, 2 का भी क्यूब, दोनों को अलग अलग आएगा। 1 पे क्यूब अपॉन 2 पे क्यूब, तो 1 का 1 और 2 का 8, तो 1/8। 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है 1/8, और यही आपका आंसर है या राइट हैंड साइड है। यहाँ पे कह सकते हो आप फ्रेंड्स प्रूव्ड, ठीक है। अब आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, साइन कॉस टेन ये सब के 0 से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यूज याद होनी चाहिए, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 पे। थोड़ा सा अलग है, हालांकि कुछ इसमें भी टफ नहीं है। 10a + 10 90 डिग्री माइनस ए, इसमें क्वाड्रेंट आ जाता है, इक्वल टू sec a इंटू sec 90 डिग्री माइनस ए, sec 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। sec a इंटू sec 90 डिग्री माइनस ए। तो वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम ले लेते हैं यहाँ पे 10a + 10 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। बहुत इजी है, आपको पता होगा क्वाड्रेंट रूल, 90 डिग्री माइनस ए क्वाड्रेंट रूल, ये 0 90 बाकी भी होते हैं, 180 270 360। क्या कह रहा है, 90 माइनस ए यानी पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला प्रथम चतुर्थांश 90 डिग्री माइनस ए, 90 है यानी 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 यानी 90 खुद है, ये क्या है ऑड मल्टीपल है तो चेंज हो जाएगा, किस में होगा कॉट में, तो 10a + cot a पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने इसमें सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस 10 cosec 10 और सेक और कॉस सबके सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, बटे में ले लो, cot थीटा की वैल्यू होती है 1/10 थीटा, cot थीटा की वैल्यू 1/10 थीटा, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे आप, क्या बन जाएगा यहाँ पर 10a बन जाएगा, ठीक है। और जब आप 1 से डिवाइड करोगे इस 10a को तो क्या मिलेगा, 10a मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले हिस्से में करना है, तो क्या मिल जाता है यहाँ पर 10² प्लस, अब जब आप 10a से एलसीएम 10a को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 1, और जिसका मल्टीप्लिकेशन उसके न्यूमरेटर में करोगे तो क्या बनेगा 1, तो 1 + 10² यहाँ पर 1 + 10² यहाँ पे क्या होता है कि sec² थीटा बराबर 1 + 10² थीटा, sec² थीटा इक्वल टू 1 + 10² थीटा, तो 1 + 10² थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिख दोगे आप, sec² a
है ना, यहाँ पर ए है तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन 10a। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों की सेक थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा किस में टूटता है, टेन थीटा टूटता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। सॉल्व कर देते हैं सेक स्क्वायर थीटा का, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए इंटू 10 बटे में था तो साइन अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए, चाहो तो उसको पलटा के ले जाओ, चाहो तो यहीं पे काट दो, तो स्क्वायर से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाता है और क्या बचता है 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। और सेक ए का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का 1 अपॉन कॉस थीटा एंड साइन कॉसेक थीटा का 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा लग जाएगा 1 अपॉन कॉस ए का 1 अपॉन कॉस थीटा का सेक थीटा, तो यहाँ से बन जाएगा सेक ए। ठीक है, और 1 अपॉन साइन का 1 अपॉन साइन थीटा का कॉसेक थीटा, तो कॉसेक ए, सेक ए इंटू कॉसेक ए। आपको ये यहाँ पे एक आंसर मिल गया, सेक ए इंटू कॉसेक ए, सेक ए इंटू कॉसेक ए, है ना। और दूसरा वाला आपको क्या करना है, यहाँ पे मिल जाएगा, ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लेंगे जब आप, है ना, सेक ए इंटू सेक 90 डिग्री माइनस ए। आपको पता है 90 डिग्री माइनस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सारे के सारे पॉजिटिव आते हैं। और दूसरी चीज़ सेक किस में कन्वर्ट होता है, सेक का कन्वर्जन होता है कॉसेक में, कॉसेक है ना, सेक कॉसेक में कन्वर्ट होता है, तो सेक ए इंटू कॉसेक ए, है ना, सेक कॉसेक में कन्वर्ट होता है। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया, तो आपको आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि RHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS, ये। ठीक है, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसके आगे जितने भी आएंगे, जितनी भी एक्सरसाइजेस आती हैं, ये क्वेश्चन आते हैं, सब में आपको क्या है, एक तो साइन कॉस की वैल्यू पता होनी चाहिए, 0 की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 90 डिग्री की, और दूसरा आपको क्वाड्रेंट रूल आनी चाहिए, है ना, कि कन्वर्जन भी आना चाहिए और क्वाड्रेंट रूल भी आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है सेक स्क्वायर ए π/2 माइनस ए, है ना, इक्वल टू सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर π/2 माइनस ए। ठीक है, सेम प्रोसेस वी आर टेकिंग LHS। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड यही मान लेते हैं।